हिपोपोटामस, जिसे हम हिंदी में दरियाई घोड़ा भी कहते हैं, वजन करीब 1.5 से 3,000 किलो, शाकाहारी जानवर है पर बेहद ही खतरनाक। खमागणी एंड वेलकम। कोलंबिया कुछ हिपोस को इंडिया भेजने की तैयारी कर रहा है, लेकिन एक मिनट, कोलंबिया तो साउथ अमेरिका में है, वहां हिपोस कहां से आए? ये कहानी शुरू होती है कोलंबिया के ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार से। 1970 और 80 के दशक में दुनिया के सबसे पावरफुल और अमीर लोगों में से एक। इसे एक्सोटिक जानवरों का बहुत शौक था। 1981 में एस्कोबार ने 4 हिपोस, एक मेल और 3 फीमेल्स इलीगली खुद के रैंच में मंगवा लिए थे अपने शौक के लिए। इस तरह की जगह को अंग्रेजी में मेनेजरी कहते हैं। हिपोस के अलावा वहां और भी एक्सोटिक स्पीशीज थे, जैसे जीब्रा, ऑस्ट्रिच, जिराफ्स, फ्लेमिंगोज वगैरह। कोलंबिया में जिन हिपोस ने आजकल आतंक मचाया हुआ है, वे इन्हीं ओरिजिनल 4 हिपोस के वंशज हैं, जिन्हें पाब्लो एस्कोबार कोलंबिया लेकर आया था। एस्कोबार का नाम जुड़ा होने की वजह से इन्हें कोकेन हिपोस के नाम से भी बुलाया जा रहा है। पाब्लो एस्कोबार तो 1993 में मारा गया और वहां की सरकार ने उसकी सारी प्रॉपर्टीज जब्त कर ली। इन जानवरों को भी चिड़ियाघरों और सेंचुरीज में पहुंचा दिया, लेकिन हिपोस को हैंडल नहीं कर पाए, क्योंकि इन्हें पकड़ने के लिए ना तो उनके पास वो रिसोर्सेज थे और ना ही रखने के लिए कोई फैसिलिटी। तो कोलंबियन गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया कि इन हिपोस को ऐसे ही छोड़ देते हैं। 4 जानवर ही तो हैं, प्रॉब्ली अपने आप ही मर जाएंगे और ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये हिपोस एस्कोबार की उस प्रॉपर्टी से तो बाहर निकलने ही थे। कोलंबिया की क्लाइमेटिक कंडीशंस भी परफेक्ट हैं हिपोस के लिए, तो ये पास की नदियों और मार्शी एरियाज में जाकर बस गए। इन्हें खतरा तो किसी चीज से था नहीं, क्योंकि कोलंबिया में इनका एक भी नेचुरल प्रेडेटर नहीं है। फिर जो इनकी आबादी बढ़ी है, 1981 में 4 थे, आज 150 के आसपास है और रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इन हिपोस ने मेनली मैग्दलीना नदी पर अपना कब्जा जमाया हुआ है, जो कोलंबिया की सबसे बड़ी नदी है। आखिरकार कोलंबिया सरकार ने पिछले साल हिपोस को अपने देश में एक टॉक्सिक इन्वेजिव स्पीशीज डिक्लेयर कर दिया। कोलंबिया के लिए ये हिपोस कितनी बड़ी आफत बने हुए हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस ऑपरेशन का टोटल खर्च करीब $3.5 मिलियन है। मतलब 60 हिपोस को इंडिया और 10 को मेक्सिको भेजने का कुल खर्चा 28 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। और कोलंबिया ये पूरा खर्च खुद से उठाने के लिए तैयार है, बस कोई इन्हें इन हिप्पो से छुटकारा दिला दे। एक हिप्पो पूरे दिन में करीब 40 किलो तक खाना खाता है, जो इनके बॉडी वेट का 1 से 1.5% तक है। इस लेवल पर खा के फिर ये पेट खाली करते हैं नदी के अंदर जाके, जो एक नेचुरल इवेंट ही है, लेकिन अफ्रीका के जंगलों में, जहां के ये नेटिव जानवर हैं, कोलंबिया की नदियों में नहीं। हिप्पोस की वजह से कोलंबिया की नदियों में साइनोबैक्टीरिया, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहते हैं, की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ रही है। नदियां पोल्यूट हो रही हैं, जिसकी वजह से वहां की मछलियां मर रही हैं। कुछ एंडेंजर्ड जानवर जैसे मैनेटीज, ऑटर्स और कैपिबारास को हिपोस के साथ compete करना पड़ता है खाने और रहने के लिए, और इंसानों के लिए तो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट का खतरा है ही। हिपोस दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में से हैं। अफ्रीका में हर साल 500 से ज्यादा लोग हिपो अटैक्स में मारे जाते हैं। कोलंबियन गवर्नमेंट ने इन हिपोस को मारने की भी कोशिश की थी, लेकिन उसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ और अब उनके पास वो ऑप्शन तो रहा नहीं। इनकी तेजी से बढ़ती आबादी रोकने के लिए स्टेरिलाइजेशन और नसबंदी जैसे तरीके भी इस्तेमाल किए गए हैं, पर वो भी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि कोलंबिया के पास उस लेवल के रिसोर्सेज और फाइनेंसेस हैं ही नहीं कि इस काम को तेजी से और स्ट्रिक्टली किया जा सके। तो कुल मिला के बात यह है कि कोलंबिया सरकार ने जितने भी तरीके हो सकते थे सारे आजमा लिए हैं, लेकिन वो हिपोस की प्रॉब्लम को खत्म नहीं कर सके और अब कैसे भी करके इन हिपोस से छुटकारा पाना चाहते हैं। इसके लिए 60 हिपोस को इंडिया और 10 को मेक्सिको भेजने का प्रपोजल कोलंबिया ने सामने रखा है। लेकिन पहला ऑप्शन तो कोई अफ्रीकी देश होना चाहिए था, नहीं? क्योंकि ये वहीं के तो नेटिव जानवर हैं। ये कोशिश भी की जा चुकी है, लेकिन कोलंबिया के एंटियोकिया डिपार्टमेंट के गवर्नर अनिबाल गवीरिया के शब्दों में, इट वॉज नॉट अलाउड। इन हिपोस को अफ्रीका भेजना अलाउड नहीं है कोलंबिया को, इस डर से कि इन हिपोस के अफ्रीका आने से वहां का इकोसिस्टम खतरे में आ सकता है। वो ऐसे कि जब इस तरह से जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, तो इनके साथ कई तरह के वायरसेस, पैथोजेंस और बैक्टीरिया भी आते हैं। इससे अफ्रीका के जानवरों में नई बीमारी आ सकती है, ना सिर्फ हिपोज में, बल्कि वहां के पूरे इकोसिस्टम में, जो इन बीमारियों से लड़ने के लिए इवॉल्व नहीं हुआ है। इंडिया में इन हिपोस को गुजरात के जामनगर में बन रहे ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन किंगडम में रखने की बात चल रही है। इसे रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा बनाया जा रहा है, करीब 250 एकड़ की जमीन पर, और अपेरेंटली ये दुनिया का सबसे बड़ा अपनी तरह का एनिमल रिहैबिलिटेशन सेंटर होगा, जिसमें जानवरों के कंजर्वेशन और ब्रीडिंग के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज होंगे। भारत में सेंट्रल जू अथॉरिटी CZA
चिड़ियाघरों के संचालन का प्रबंधन करता है। ये स्टैंडर्ड सेट करता है चिड़ियाघरों के लिए उनमें रखे जाने वाले जानवरों के हिसाब से। आप CZA की ऑफिशियल साइट पर गुजरात के इस नए रिहैबिलिटेशन किंगडम का लेआउट देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस लेआउट के हिसाब से हिपोस को 3600 स्क्वायर मीटर का एरिया दिया गया है और 6 हिपोस रखने का प्रपोजल है। हो सकता है वेबसाइट अपडेटेड नहीं है, अब एरिया और बड़ा कर दिया होगा, लेकिन फिर भी कितना बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि 60 हिपोस रखने की जगह तो नहीं है वहां पर। इन्हें किसी सेंचुरी या नेशनल पार्क में भी डाल नहीं सकते, क्योंकि जिस चीज का डर अफ्रीका को है वही इंडिया में भी तो हो सकता है। अब देखना यह है कि इतने सारे हिपोस जो कोलंबिया में एक आफत बने हुए हैं, उन्हें भारत में कहां रखा जाता है। सरकार शायद CZA की मदद से इन हिपोस को दूसरे स्टेट्स के चिड़ियाघरों में भी डाले, उनकी अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। जानवरों के साथ खेले जा रहे इस म्यूजिकल चेयर्स में देखते आने वाले वक्त में और क्या क्या होता है। कोकेन हिपोस के भारत आने पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर जुड़ें और अपनी राय साझा करें। जय हिंद।